हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में जो मिनिमम काम क्या है जो हमें अपने पितरों के लिए निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में पितृपक्ष में श्राद्ध करने का या फिर दान पुण्य करने का या और भी जो शास्त्रों ने बताया है उस कर्म को करने का विधान है और उसका बहुत ही बड़ा फल भी है। लेकिन काफी सारे YouTube वीडियोस को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है पितृपक्ष का भी मार्केटिंग किया जा रहा है। जैसे कहीं पे एक लौंग फेंक दें, होने लगेगी धन की वर्षा, कहीं पे जाके कुछ कर दें, बस ये एक काम करे पितृ देंगे छप्पड़ फाड़ के पैसा। ये सब क्या है दोस्तों? पितृपक्ष में हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कुछ यत्न करते हैं। शास्त्रोचित जो शास्त्रों में बताया गया है वैसा कर्म करते हैं। ऐसा बताया गया है कि अभी जो पितर हैं यमराज के उन्हें फ्री करते हैं या पितर लोक में, या चाहे वो बड़े से बड़े लोक को प्राप्त हो चुके हैं, इस निर्धारित अवधि में वो पृथ्वी पे आते हैं और जिस वंश से, जिस परिवार के साथ उन्होंने इतना लंबा समय गुजारा है, सुख दुख सहे हैं, उनके प्रति मोह तो होता ही है। वो देखना चाहते हैं हमारा वंश, जो हमारा परिवार किधर जा रहा है, ये राइट डायरेक्शन में है कि नहीं। लेकिन वो चूंकि आपसे बड़े हैं, आपके पितर हैं, जैसा कि कोई जीवित अवस्था में भी हमारे मम्मी पापा हुए, दादा दादी हुए, कोई भी हुए, नाना नानी हुए, अगर वो आते हैं काफी दिनों बाद, आपके सपोज करिए दादा दादी आते हैं और आपने उनको प्रणाम नहीं किया, उनके चरण स्पर्श नहीं किए, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको काफी बुरा रहेगा और वो आपको टोक भी देंगे और दिल ही दिल आपके प्रति जो स्नेह होना चाहिए वो तो होगा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। वो आपसे रुष्टि हो जाएंगे थोड़ा। इसके विपरीत अगर कोई आपका भाई है या कोई बहन है जिसने उनको प्रणाम किया, बहुत अच्छे से पैर वैर दबा दिया, सेवा किया, दिल से उनकी खातिरदारी की, तो उसके प्रति वो कितने प्रसन्न होंगे। सोचेंगे उच्च संस्कारों से ओतप्रोत है, मेरा आशीर्वाद है, उनका दिल से दिया हुआ आशीर्वाद रहेगा आपके पास, जो कि जीवन के संग्राम में आपका बहुत ही काम आने वाला है। ठीक वही होता है पितृपक्ष में भी। वो वैसे ही है जैसे पहले थे। हमारे दादा दादी, नाना नानी, इनको तो आप जानते ही होंगे, या आपके माता पिता अगर उनका स्वर्गवास हो गया, जो कोई भी हो, वो ठीक वैसे ही है जैसा पहले थे। सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, पंच तत्वों का शरीर जो बना है वो नहीं है, इसलिए वो आपको दिखते नहीं है। उसमें भी अगर कोई बहुत पुण्य कर्मा है, किसी का पुण्य काफी बढ़ा चढ़ा है, तो वो इस पंच भूतों के बने हुए शरीर से ही अपने पितरों को देख सकता है। रामायण में आता है, राम भगवान ने को दर्शन दिए थे दशरथ जी ने, अपने हाथों से पिंड लिया था। लाइकवाइज तो आपके पितर आते हैं, वो बिल्कुल पहले ही हैं, उनका इंक्लिनेशन भी। फॉर एग्जाम्पल, खीर बहुत उनको पसंद थी, तो अभी भी उनको खीर पसंद है। आपके हाथों का बना हुआ खाना वो खीर खाना चाहते हैं, या जो भी वो चाहते थे वो अभी भी उनको अच्छा लगता है। बस उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है तो वो आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो चीज उनको खिलाया जा सकता है। इसका तरीका है, शास्त्रों ने बताया है, चूंकि शास्त्रों ने ही ये आज्ञा पितरों को दी है कि इस स्पेसिफिक पीरियड में आप पृथ्वी पे विचरण कीजिए, अपने वंशजों को देखिए, अपने पौत्र को देखिए, पौत्र पुत्री को या पुत्र को, पुत्रियों को देखिए, आपका खानदान कैसा चल रहा है, वो लोग आपको याद करते हैं कि नहीं। क्योंकि हमें ये बता दिया गया है कि भाई पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है, आपके पितर विजिट करेंगे आपको, तो ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनका आवा भगत के लिए, उनका जो भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका पूरा रिस्पेक्ट किया जाए। जो चीज उनको पसंद था वो चीज खाने में दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो बैरियर है वो फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। उनके पास वो शरीर नहीं है, तो लेकिन शास्त्रों ने इसका भी विधान बताया है। अगर आप गौ माता को, कौवे को या काले कुत्ते को, या सिर्फ कुत्ता ही रहने दीजिए, कुत्ते को अगर आप देते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, तो उसके अंदर प्रविष्ट होके जो सूक्ष्म रूप से जो आपके पितर आए हैं आपको देखने, वो अन्न जल ग्रहण कर लेंगे, वो काफी संतुष्ट होंगे। ठीक वैसे ही विधान है उनका तर्पण करने का। सूर्य नारायण को अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल पानी भी है, उसमें तिल मिला दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, फिर लाल सिंदूर आती है, और उस तिल मिश्रित जल से तर्पण कीजिए।
मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ओम पितृदेवताय नमः या फिर ओम पितृभ्य नमः। ये 2 मंत्र आप बोल सकते हैं, तो पितरों को उससे भी काफी संतुष्टि मिलती है, वो उनके पास डायरेक्ट चला जाएगा। फिर आप दक्षिण दिशा की ओर जो है एक दीपक जला सकते हैं डेली। पूरे पितृपक्ष के दौरान सरसों के तेल का एक दीपक जो है दक्षिण दिशा की ओर जलाइए। ये दिशा पितरों को डेडिकेटेड है, तो वो भी आपका चला जाएगा, वो भी एक होमेज हो जाएगा उनको। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं, खासकर 7वां अध्याय का पाठ उनको बहुत संतुष्ट करता है, आत्मिक संतुष्टि देता है। लाइकवाइज फिर आपका और भी बहुत कुछ जितने विधान बताए हुए हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ में आप जा सकते हैं, उसमें जल दे सकते हैं, गरीबों को कुछ भोजन करा दीजिए। दान का महत्व है, दान का इस समय बहुत महत्व है। छोटा मोटा दान का मतलब ये नहीं बहुत सारा पैसा कोई आपसे मांग रहा है, बहुत अन्य दान, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है। तो इस तरीका से ये सारी चीज जो है, इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है, वो अपना आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। तो ये हुआ, दिस इज हाउ वी पे आवर ट्रिब्यूट, आवर होमेज टू आवर डिपार्टेड एंसेस्टर्स। ये एक तरीका हुआ। लेकिन ये देख के दोस्तों मुझे दुख होता है, मुझे लगता है क्यों थोड़ा सा यूट्यूब पे अपने आप को फेमस करने के लिए, थोड़ा व्यूज पाने के लिए और थोड़ा सा लाइक पाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस स्थान पे लौंग फेंक दे, चमकेगी किस्मत, लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। शास्त्र ने जो बताया है उसका तरीका भी बताया है। ये पितृपक्ष है, ये हमने अपने से फिगर आउट नहीं किया है, ये शास्त्रों ने बताया है। इस पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए ये भी बहुत अच्छा से इलेबोरेट किया गया है शास्त्रों में। और जिन उपायों को मैंने आपको बताया, वो सारा उपाय जो है अगर आप करेंगे, निश्चित रूप से आपके पितर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। आप कोई फल की आशा मत रखिए। अगर मुझे तो आश्चर्य होता है मित्रों, अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं, आपके पिता को किसी तरीका का शारीरिक कष्ट है या फिर कोई किसी तरीका का भी उनको आर्थिक समस्या है, जो भी परेशानी है, अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं, तो क्या उस समय आपके मन में होता है कि भाई मुझे अब इनसे ये बेनिफिट चाहिए? अगर ऐसा होता है, अगर आप बेनिफिट के लिए सेवा करते हैं, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रेड। ये सेवा नहीं है, व्यापार है। फिर तो इसको सेवा वृत्ति आप में है ही नहीं। जब जीवित अवस्था में नहीं थी, तो अब मृत्युपरांत क्या सेवा आप करेंगे? तो ये सारी चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये श्रद्धा की बात है। और कर्म कांड का जहां तक बात है, मैंने बता दिया क्या क्या आपको करना है, डूज एंड डोंट्स। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप पीपल के पेड़ को पानी देने जाए, तो उस समय अनस्टिच क्लोथ्स पहनिए, जैसे कि धोती हुआ। स्टिच क्लॉथ उस समय नहीं पहना जाता है, ऐसा विधान है। तो दोस्तों पूरे पितृपक्ष का मैं ये नहीं बोलूंगा लाभ उठाइए, मैं ये बोलूंगा ये आपका कर्तव्य है। आपको लाभ मिले या नुकसान, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। आपका ये कर्तव्य है। आपके पितरों ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनको उनके प्रति होमेज देना, उनको हर तरीका से संतुष्टि प्रदान करना जब उनका समय आया है, ये आपका कर्तव्य है। प्लीज डू इट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।